क्या जिंदगी को आंसुओं के बिना जिया जा सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं। इसी कश्मकश को दूर करने के लिए हर ट्यूसडे को सुनिएगा हमारी नई कहानी आंसुओं के बिना जिंदगी, जिसे मिस्टर संतोष प्रसाद ने 13 भागों में लिखा है। सुनिएगा जरूर आंसुओं के बिना जिंदगी, ओनली ऑन स्टोरी एंड लव। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। गुजरात चुनाव पर अगर एक नजर डालें और समझें कि वहां पर दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव में क्या सब चीजें देखने को मिल सकती। दरअसल गुजरात में लगातार जो है हार्दिक पटेल को लेकर के एक तरीके से बीजेपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद है। उनको ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ करके आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है वो पटेल समाज पर लगातार बढ़ रही है। और हार्दिक पटेल जिस आंदोलन से निकल करके राजनीति में सक्रिय हुए थे, राजनीति में वो आए थे, उसको लेकर के अब बीजेपी पूरी तरीके से उस पूरे आंदोलन को अपने हित में साधने के लिए तमाम तरीके के जो प्रयास है वो कर रही है। लेकिन क्या हार्दिक पटेल कि एक तरीके से पटेल समाज में उस तरीके की पकड़ है, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर में पटेल समाज भारतीय जनता पार्टी को कितना समर्थन करता है। इसी खास मुद्दे पर आज विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है क्रांति जी, उनसे सवाल लेंगे और जानेंगे कि दरअसल गुजरात के चुनाव में इस बार हार्दिक पटेल का जो फैक्टर है वो बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। क्या बीजेपी के लिए जो चुनौती इस वक्त बने हुए हैं अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो युवा नेता हैं जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, इस जैसे तमाम नेताओं को एक तरीके से जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रचार प्रसार की, तो ऐसे में हार्दिक पटेल क्या इन नेताओं पर भारी पड़ेंगे या फिर हार्दिक पटेल की जो वो तमाम दावेदारी है वो एक तरीके से खोखली है और पटेल समाज में उनकी पकड़ जो है वो मजबूत नहीं है। मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जाने के बाद अब क्या बीजेपी की स्थिति पटेल समाज में मजबूत हो गई है? देखिए अपराध, पहले तो कि गुजरात में जो चुनावी समीकरण बना है, अगर हम सिर्फ पिछले बार तक के चुनाव की बात करें, यानी कि 5 साल पहले तक की अगर हम बात करें, तो देखिए तब तक जाति समीकरण के आधार पर जो है वोट बैंक साधा जाता था और ये बात कांग्रेस भी अच्छे से समझती थी और बीजेपी भी अच्छे से समझती थी। देखिए कांग्रेस जो है वो पटेल के चेहरे पर जो है वो खेला करती हुई नजर आई थी। देखिए पिछली बार उनका चुनाव में जो स्कोर रहा वो बीजेपी के आसपास ही रहा। अब देखिए अभी क्या है, जैसे ही उनके पास से जो है पटेल चले जाते हैं, बीजेपी में एंट्री हो जाती है, तब से जो वोट बैंक कांग्रेस का था वो कांग्रेस का वोट बैंक हट करके यहाँ पर बीजेपी की तरफ चला गया। लेकिन अभी अगर अभी की बात करें गुजरात में, तो देखिए 5 साल पहले वाला समीकरण इस बार गुजरात में नहीं है। इस बार गुजरात में तमाम मुद्दे भी उठ रहे हैं क्योंकि देश में युवा हो चाहे महिलाएं हो, वो उन मुद्दों को उठा रही है कि मैं बाद में देखूंगी कि मेरी जाति क्या है, मैं पहले ये देखूंगी कि मेरे लिए कौन काम करेगा। तो ये वाली आवाज इस वक्त जो है गुजरात से उठती हुई नजर आ रही है। मैंने अभी तक जितने भी रिपोर्ट्स देखे उनके अंदर मैंने यही देखा है कि तमाम महिलाएं, तमाम युवा जो है इसी मुद्दे पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो चुनावी समीकरण बन रहा है उसमें हम इस बार नहीं देखेंगे कि कौन पटेल आ रहा है, कौन भूपेंद्र आ रहा है, कौन किसका चेहरा इस्तेमाल कर रहा है, कौन प्रधानमंत्री के चेहरे पर है, किसका चेहरा सीएम पद पर है। इस चेहरे को नहीं देखेंगे, इस चेहरे को देखेंगे कि कौन हमारे लिए कार्य करेगा। और देखिए कहीं ना कहीं इन दो लोग यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो जातीय समीकरण का खेल खेला जाता था, वो जातीय समीकरण के खेल को भेदने का काम इस बार अरविंद केजरीवाल ने किया है और उनकी एंट्री इस बार गुजरात के चुनाव में बहुत हद तक देखने को मिला। अगर आप पिछले चुनावी समीकरण को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल इतने ज्यादा दौरे नहीं करते नजर आ रहे थे गुजरात में, लेकिन इस बार जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप देखिए कोई भी नेता अगर आपसे आकर के पर्सनली मिलकर के आपको कोई बात समझाने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है कि आप मानेंगे उस बात को। और इस वक्त जो गुजरात में हो रहा है वो यही हो रहा है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच पहुंचे ना पहुंचे, अमित शाह जनता के बीच पहुंचे या ना पहुंचे, राहुल गांधी पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार दौरे पर दौरा जो है गुजरात का कर रहे हैं। ऑटो में बैठ रहे हैं, ऑटो चालक के घर जाकर के जो है खाना पानी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये मुद्दे बहुत अहम होते क्योंकि दिल्ली को भी इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भेजा था और वही इस्तेमाल जो है, वही नीति जो है इस वक्त गुजरात में भी अपनाती हुई नजर आ रही है। तो देखिए इस बार जातीय समीकरण के नाम पर वोट बैंक की संख्या
ना बीजेपी को मिलेगी और ना ही कांग्रेस को मिलेगी। तो यहाँ पर पटेल का तो कोई खेला हमें उतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल के आने से ये जरूर होगा कि कुछ लोग जो है ये जरूर सोचेंगे कि प्रधानमंत्री के पद पर जो बैठा है वो उसका गढ़ गुजरात है, तो उस नाम पर कुछ लोग वोट देते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग जो यहाँ पर दिल्ली मॉडल को देख करके वोट देते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, वोट दो भागों में बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस बार जाति समीकरण के ऊपर नहीं। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें आने वाले गुजरात विधानसभा के जब नतीजे आएंगे तब देखने को मिलेगी। लेकिन इस बीच जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी लगातार अपने युवा चेहरा को जो है गुजरात चुनाव में जो वो उतार रही है। और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जैसे बड़े चेहरों को जो है गुजरात प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी कांग्रेस के द्वारा सौंपी जा सकती है। तो क्या कन्हैया कुमार फैक्टर की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो कन्हैया कुमार के गुजरात में दौरे करने के बाद, वहाँ पर प्रचार प्रसार करने के बाद क्या कांग्रेस की सीटों में इजाफे देखने को मिलेंगे या फिर कांग्रेस की स्थिति जो है वो जस की तस बनी रहेगी? देखिए, कन्हैया कुमार की एंट्री को लेकर के हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार जो है एक युवा चेहरा होने के साथ साथ पीएम मोदी के ऊपर हमेशा हावी रहते हैं, लगातार बीजेपी को लेकर के तमाम मुद्दे उठाते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर उनकी वजह से वोट प्रतिशत में बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ कन्हैया कुमार के चेहरे के दम पर जो है गुजरात में कांग्रेस जीत सकती है। देखिए, वहां पर गुजरात में कांग्रेस का जीतना इस बार बहुत मुश्किल है, या फिर ये कहिए कि नामुमकिन सा होता जा रहा है। जिस तरीके से वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं गुजरात चुनाव पर, उस हिसाब से अगर देखें तो गुजरात का चुनाव उनके हाथ से बहुत दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर वो कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतार भी देते हैं तो जो वोट प्रतिशत उनके पास पहले से ही था उनको बांधने का काम कर सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा कोई वोट परसेंटेज नहीं जुड़ेगा। बिल्कुल, ये रणनीति जो है कांग्रेस की है कि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी का इस्तेमाल कर कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से मजबूती जो है वो गुजरात के चुनाव में दिलाई जाए। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी का जिस तरीके से गुजरात में लोगों पर एक तरीके से सर चढ़ करके जादू बोलता है और लगातार वहाँ पर अगर बात करें तो 20-25 सालों से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में अगर बीजेपी की जो मजबूती है उस मजबूती को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की तरफ अगर हम रुख करें और जानें कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से तमाम जो है सभाएं कर रहे हैं, वहाँ पर उन सभाओं के बाद अब क्या अरविंद केजरीवाल को गुजरात की जनता पसंद करेगी या फिर दिल्ली और पंजाब के अलावा एक बार अगर कहें तो गुजरात में उनकी जो है सियासी आगाज़ जो है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि गुजरात का जो रन है वो अलग तरीके का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर काफ़ी मजबूत स्थिति में। देखिए, बिल्कुल बीजेपी जो है मजबूत स्थिति में है भी, और उसके साथ भी प्रधानमंत्री का जो चेहरा यानी कि नरेंद्र मोदी जो है वो इस वक्त गुजरात से ही आते हैं, गुजरात ही उनका गढ़ है। तो देखिए, दो मुद्दे इस वक्त गुजरात में बीजेपी के लिए सबसे अहम है और इसीलिए बीजेपी जो है वहाँ मजबूत भी है। लेकिन अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के अगर इस वक्त रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे तो देखिए वो जिस तरीके से दिल्ली में अपना काम कर चुके हैं, पंजाब में जिस तरीके से लगातार जो उनके नाम की वाहवाही हो रही है, वही चीज़ें जो है इस वक्त गुजरात के ऊपर जो है हावी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक हद तक कह सकते हैं कि बीजेपी के ऊपर भारी पड़ सकते हैं, चुनाव को अंत तक खींचने का काम कर सकते हैं। और ये त्रिकोणीय मुकाबला बने ना बने, लेकिन दो तरफा मुकाबला जो है ये जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, गुजरात के चुनाव पर इस बार सबकी नज़रें टिकी हुई है, क्योंकि इस बार अरविंद केजरीवाल और खुद कांग्रेस पार्टी जो है वो बेहतर ढंग से उतरने की कोशिश कर रही है, चुनाव में हिस्सा लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन नतीजे इस बात को दर्शाएंगे कि दरअसल जनता के बीच किसका बोलबाला है और जनता किसके समर्थन में अपने मतों का इस्तेमाल कर रही है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज़ को। धन्यवाद।